मेरे बच्चे हिंदी में हल्की सी गलती। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं परसेंट डिपॉजिटेड रुपीज दिस इन ए फिक्स डिपॉजिट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कहता है एक आदमी ने 15,600 रुपए मेरे प्यारे बच्चों एक बैंक में जमा किए हैं 10% की रेट से साधारण ब्याज पे। बट आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, परंतु हर दूसरे साल, ही एडेड इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। लेकिन हर दूसरे साल वो क्या करता है कि प्रिंसिपल के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया वो उसके अंदर जोड़ देता है। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो बताओ भाई, चौथे साल के आखिर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना। आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर ही एड्स हिज इंटरेस्ट अर्न टू द प्रिंसिपल। शांति से करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है या जोड़ता है। तो 4 वर्ष के बाद उसका ब्याज ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे सवाल ये कह रहा है कि भाई कोई प्रिंसिपल है आपके पास 15,600 रुपए, ठीक है साहब। अब कह रहा है कि भैया इस पे 10% इंटरेस्ट निकाल लो 2 साल का। आपने कहा साहब निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब सर कहानी ये है कि इसे कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा कितना बनेगा? 0, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11, 2 1 2 3, 3120 रुपए ब्याज बनेगा पहले 2 साल का। अब कह रहा है जी नियम बदल गया, जो भी आपका प्रिंसिपल था 15,600 रुपए, इसमें 2 साल पहले 2 साल का ब्याज जोड़ दो 3120 रुपए। तब नया प्रिंसिपल कितना आया जी? जोड़ेंगे तो 0 2 6 और 1 7, 5 3 8, 18,720 रुपए मेरे प्यारे बच्चों नया प्रिंसिपल आया। 18,720 रुपए मेरे प्यारे बच्चों नया प्रिंसिपल आया, ठीक है साहब। अब कह रहा है 18,720 रुपए जो मेरा प्रिंसिपल आया उस पे 10% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा अगले 2 साल का, क्योंकि 4 साल के लिए पैसा है। लेकिन इस बार प्रिंसिपल बदल गया, दूसरा आ गया, 15,600 नहीं, ये आ गया, तो इस पे ब्याज लगेगा। नाराज मत होइए, कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करिए। उसने खुद ही कहा कि भाई 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद वो इंटरेस्ट जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में। यानी एक किस्म से ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लेकिन यहां कह रहा है कि कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 2 ईयर, है ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज भी ले रहा है हर 2 साल के बाद। तो सिंपल भी है, कंपाउंड भी, दोनों तरीके से बात करें। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा, 2 को 2 से गुना करोगे 4 आएगा, उसका 2 7 14 आएगा, 2 8 16 और 1 17 आएगा, 2 1 2 और 1 3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 3744 रुपए। जोड़ेंगे तो 4 4 2 6, 7 और 1 8, 3 3 6, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 6864 रुपए। 6864 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। यानी इतना ब्याज उसे कुल मिला के मिलेगा। पहले आप लैंग्वेज समझिए, फिर लड़ाई को आगे लेके चलेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो समझदार बच्चा होगा वो इस सवाल को कैसे करेगा? वो कहेगा सर मान लीजिए प्रिंसिपल है 100 यूनिट, मान लिया साहब, तो इस 100 यूनिट पे सर 10% की रेट से 2 साल का ब्याज निकाल लोगे? बिल्कुल निकलेगा सर। कितना आ गया सर? 20 रुपए। ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, और ये सब करने की जरूरत थोड़ी है, तुम तो समझदार बच्चे हो मेरे बेटे, कैलकुलेशन जानते हो। आपको तो ये करना चाहिए कि साहब ये देखो प्रिंसिपल है 100 रुपए या 100 यूनिट, जो मर्जी मानिए भाई, 10% की रेट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 20। बिल्कुल ठीक है। अब 2 साल के बाद क्या कहानी होगी सर? प्रिंसिपल में 20 जुड़ जाएगा तो नया प्रिंसिपल होगा 120 रुपए। अब 120 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 12 रुपए। 1 साल का ब्याज 12, तो 2 साल का ब्याज 24। फिर से समझाता हूं भाई, 100 रुपए पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज हुआ 20 रुपए। मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 100 रुपए, मानते हमेशा यूनिट में, तो 100 यूनिट मान लिया, ठीक है। अब मेरे बाबू 2 साल का ब्याज आपने खा लिया, अब मजे में आप 100 में 20 जोड़ोगे 120। अब 120 पे अगले 2 साल के लिए 10% से ब्याज कमाओगे? आपने कहा जी बिल्कुल।
तो ये बैठेगा 24 रुपए। बिल्कुल सही बात है। अब सर, अब मेरे बच्चे, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि कुल मिला के जो ब्याज बैठा ना, वो बैठा आपका 44%। 44 रुपए, 44 रुपए ब्याज बैठा। मतलब ये हुआ कि भैया 100 पे 44 का ब्याज, मतलब 44% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा 4 साल में। 4 साल में 44% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप इस बात को इस तरह से सोचना चाहिए, या सोच सकते हैं क्या? देखिए, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो मूर्ख बच्चों के लिए। आप तो अच्छे और जन्ने जबरदस्त बच्चे हैं भाई। 10% से 1 साल का ब्याज 10, तो 2 साल का 20, अब 20 इसमें जोड़ दिया तो 120 का 10% 12, तो 2 साल का 24 हो गया। हाँ, है ना? तो यानी मैं मोटी मोटी बात ये कह सकता हूँ सर, 44% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे, उसके प्रिंसिपल पे 44% का ब्याज मिलेगा। अगर 44% का ब्याज मिलने लगे मेरे बेटे, तो एक बात बताओ, किस पे मिलेगा जी? प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना था? 15,600। यही है ना भाई? हाँ, 15,600 पे मेरे प्यारे बच्चों 44% ब्याज मिला। अब बाबू क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, यूनिट डिजिट से काम चलाओ। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 को 4 से गुना किया, 6 चौक 24, 4 आया। तो ये यूनिट डिजिट देखो, 4 किस में? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो 2 ऑप्शन कट गए। यहां सर दोनों में ही यूनिट डिजिट 4 है। लेकिन मूर्ख से मूर्ख बच्चा भी जानता है कि सर 15,600 का 44% निकालूंगा, यानी समझो 50% निकालूंगा, तो 15,600 का हो जाएगा लगभग 7800 रुपए, है ना? तो ये 44 से 50 से थोड़ा कम है, तो 7800 से कम आंसर आएगा। ये तो बहुत कम आ गया, इसलिए काटा मार दिया, ऑप्शन बी मेरा आंसर। ठीक है जी। फिर से एक बार बात समझाता हूं मेरे बेटे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई रेट है 20%, ध्यान देना, टाइम है मेरे बच्चे 2 साल, आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बताइए क्या होगी? तो आपने कहा भाई 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट का सूत्र आप लिखवाए रहे सर, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई बाई 100। तो एक्स की वैल्यू 20 है, वाई की वैल्यू 20 ही है, जमा 20 गुना 20/100। भाई इस बात से आप बच थोड़ी सकते हैं। तो 20 और 20 40, और 4 ही हो गया, तो 44% आया इंटरेस्ट। हाँ, है ना? अब मैं इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबू, पहले साल रेट 10% है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल भी रेट 10% है, और कह रहा है हर 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले 2 साल की रेट हो गई 20%। ठीक है जी। और अगले 2 साल की भी 20% होगी, लेकिन हर 2 साल के बाद इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ता है, तो समझो रेट है 20%, टाइम 2 साल हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि 2 साल की रेट को मिला के मैंने एक बना दिया ना, तो 4 साल को मिला के 2 साल बना दिया। मैं जानता हूं बहुतों को कंफ्यूजन होगा, मार दो गोली। ये वाला तरीका आपके लिए अच्छा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है 4200 रुपए की एक राशि x% वार्षिक दर पर 3 से 2/3 साल में साधारण ब्याज पे 5586 रुपए हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट दे रखा है 5586। बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है 4200। तो जो डिफरेंस निकल के आया 6 8, 5 में 2 गया 3, 5 में 4 गए 1386, ये आपका निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट। और आपको रेट पूछा हुआ है x% की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट का सूत्र होगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपोन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर, सिंपल इंटरेस्ट है 1386, 1386 गुना 100, प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों 4200, और टाइम है 3 3 9, और 2 11/3, तो 11/3 पलट के ऊपर। अब मेरे बच्चों, हमें इस चीज को बस कैलकुलेशन की तरफ लेके जाना है। आई कैसे सोल्व करें, ध्यान दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 3 9 8 1 9, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचा कितना? 2, 11 दूनी 22, 11 चिंग 66। अब 42 से काटेंगे 3 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट निकल के आ गया रेट का, कि रेट परसेंट की जो वैल्यू है वो 9% आई निकल।
रेट है 9%। अब कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो मेरे बच्चे 9 दूनी 18, 18 और एक 19, 19 का आधा करोगे तो मेरे बच्चे आएगा कितना, 9.5%। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में यहां से मेन चीज है, कह रहा है यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, कहता रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम है। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए कि रेट और टाइम दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। लेट्स कॉल इट एक्स। रेट भी x% मान लिया, टाइम भी x साल मान लिया, ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि भाई 3,000 रुपए का कोई धन 6,000 हो गया, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया बाबू, 3,000। 3,000 रुपए साधारण ब्याज हमारा बन गया। तो कहता रेट परसेंट बताइए, तो भैया 3,000 रुपए प्रिंसिपल है, बहुत सुंदर। रेट x% है, बहुत सुंदर। टाइम भी x साल है, बहुत सुंदर। और कहता है ये बन भी 3,000 ही गया। तो सोल्व करोगे तो बाबू इससे ये कटा, तो x² बराबर 100 आया, गुना करोगे तो x की जो वैल्यू आई मेरे पेरेंट्स वो 10 है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। चलिए करिए। देखिए यार, 10,500 रुपए की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर इतने समय में बढ़कर इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल दे रखा है 10,500, बहुत सुंदर। रेट हमें निकाल लेनी है, टाइम है कितना, तो आप कहेंगे साहब टाइम हो रहा है 5 थी 15 और 4 19/5 इतने समय में। और सवाल में कह रहा है कि बढ़ के हो जा रही है इतनी 13,825, तो बढ़ के 13,825 हो रही, प्रिंसिपल है 10,500 रुपए। तो कैलकुलेट करेंगे 5, ये आया 2, 8 में 5 गया 3, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ब्याज जो बना हो 3,325 रुपए बना है, यानी इतना साधारण ब्याज हमारा बना। कह रहा है 10,500 रुपए का कोई प्रिंसिपल 13,825 रुपए अमाउंट तैयार कर दे रहा है। आपने कहा ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ भाई क्या कहानी होगी। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटा। अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 5 से काटेंगे, 21 5 105। अब 3 3 6 5, देखो 3 3 6, 2 8 और 5 13, यानी ये तय है कि ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 से कट सकता है ना। अब हम करते क्या है, कट तो रहा नहीं है सीधा, तो यहां से रेट निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे रेट हुई 3,325 बटे 21 गुना 19। भाई मैंने क्या किया, 21 बटे लिया है, 19 बटे लिया, ये यहीं रखा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहता है कि अगर दर को पहले से डबल कर दिया जाए, यानी अब नई रेट हो गई मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली, ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों मेरी नई रेट, ये हो गई नई रेट। कहता है अगर रेट को डबल कर दिया जाए तो 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। 5 वर्षों के लिए मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है साधारण ब्याज कितना होगा। पहले इतनी बात को एक बार समझो। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल है 10,500, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। रेट है साहब ये 3,325 गुना 2 बटे 21 गुना 19, ये तो हो गई रेट। टाइम है साहब 5 साल, बहुत सुंदर। और बटे में क्या लिखना होगा, 100। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट, ये आएगा मेरे बच्चे मेरा सिंपल इंटरेस्ट।
अब देखिए मेरे बच्चे, हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसे डिजिटल सम से उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाएं जी डिजिटल सम से, ध्यान देना। अगर मैं डिजिटल सम लगाऊं तो 2 और 1 3 आया, 3 से तो 16 ही नहीं होगा, यानी डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि डिजिटल सम तभी अप्लाई होगा जब नीचे 3 9 ये मल्टीपल ना बने। अब क्या करें जी, अब बच्चे ये करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काट दिया साहब। 21 से 5 को काटेंगे, 21 पांजे 105, बिल्कुल ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बच्चे 19 से कटा ही रहा होगा, नहीं तो आंसर पॉइंटों में आता। 19 से काटेंगे, 19 दूनी 38 होता है, तो 19 से कम 19, बचा कितना 14, फिर उतारा 42, 19 6 14 19 आते 133, 133 अगर हम लेते हैं तो बचा कितना 9, और 19 पंजे 95, ये आया मेरे, ये मेरे बाबू मेरा आंसर आया। 5 गुना 175 गुना 2 गुना 5। आपने कहा ठीक है। अब आपको मोटी मोटी ये बात तो समझ में आ गई कि भाई 5 गुना 2 करेंगे क्या आएगा 10, तो आंसर आया 5 गुना 175 गुना 10। तो मेरे बच्चे 10 को अगर मैं हटा भी दूं तो यूनिट डिजिट पांचों पांचों 25 5 आएगा, यानी इस संख्या के आखिरी 2 अंक 5 शून्य होंगे। यहां है नहीं, यहां है नहीं, यहां है नहीं, केवल और केवल ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी ही वो क्वेश्चन है जिसके आखिरी 2 अंक मेरे बच्चे 5 शून्य है। या आप यहां चाहें तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का खेल है। आप कितना ध्यान देते हैं लैंग्वेज पे, वहां